हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री आईटी स्किल्स। मैं हूं राकेश शर्मा और इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये जो सीरीज है ये सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं। ये वो सभी लोग जो डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, डेटाबेस पर काम करना चाहते हैं, डेटाबेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या डेटाबेस को एज ए बैकएंड यूज करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एसक्यूएल काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बिना इसके आप डेटाबेस पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे एसक्यूएल वाला पार्ट। एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस ये रहेगा। बेसिक टू एडवांस मतलब बिगिनर लेवल से जिन लोगों को एसक्यूएल बिल्कुल भी नहीं आता वहां से हम स्टार्ट करेंगे, एसक्यूएल की एबीसीडी से हम स्टार्ट करेंगे और एसक्यूएल का जो एडवांस वाला पार्ट है वहां तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल में इस सीरीज में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। एसक्यूएल को बेसिकली दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले बेसिक वाला पार्ट रहेगा जिसमें हम ये 14 पॉइंट्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल रहेगा। हाउ डज एसक्यूएल वर्क्स ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे कि एसक्यूएल बेसिकली काम कैसे करता है। थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल एलिमेंट्स, एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल क्वेरीज, क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल्स, वर्किंग द स्टैक्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स, इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग द डेटा इन द टेबल्स एंड सेलेक्टिंग कमांड्स। सेलेक्ट कमांड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल में क्लास क्या होते हैं, कौन कौन से क्लास होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा फ्रॉम द टेबल्स, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स एसक्यूएल में यूज होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुपिंग इन द एसक्यूएल। तो ये रहा हमारा बेसिक वाला पार्ट जिसको हमने एसक्यूएल बेसिक नाम दिया है। इसमें हम ये 14 पॉइंट्स कवर करेंगे। हर चीज यहाँ पर प्रैक्टिकली होने वाली है। यहाँ पर हम सब कुछ ओरेकल डेटाबेस के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एसक्यूएल में एडवांस वाले कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। एसक्यूएल एडवांस स्टार्ट होता है कंस्टेंट से। कंस्टेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम उनको अप्लाई करते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ज्वाइनिंग मल्टीपल टेबल्स, मतलब एसक्यूएल में ज्वाइंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से हम उनको टेबल्स पर अप्लाई करेंगे। फंक्शंस इज एसक्यूएल, व्यू, इंडेक्सेस, सेट ऑपरेशंस, कंडीशनल एक्सप्रेशंस, सब क्वेरीज एंड लास्ट हमारा जो रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये हमारा एडवांस वाला पार्ट रहेगा जिसमें हम 8 to 9 पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर, और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे, मतलब जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम उनको किस तरीके से रिप्लाई करना है, आंसर करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ प्रैक्टिकली होने वाला है। प्रैक्टिकली में हम आप पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा आपसे एक सजेशन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। क्लियर, और जो भी आपके डाउट्स अगर कोई आते हैं, कोई क्वेरीज अगर आपकी होती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन द सेम टाइम। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस के विषय में हो गया जो मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, हाउ डज एसक्यूएल वर्क्स, ये चीज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। एसक्यूएल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम कवर करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन से होते हैं ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसको हम फर्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। सेकेंडली एसक्यूएल क्वेरीज वाला जो पार्ट है वो प्रैक्टिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल रहेगा, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा एसक्यूएल क्वेरीज का। मतलब जो हम ओरेकल पर करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेरीज को, एसक्यूएल क्वेरीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे, कौन कौन सी क्वेरीज होती हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल कि एसक्यूएल होता क्या है। ठीक है, चलिए एसक्यूएल बेसिकली होता क्या, देखिए एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जैसे अदर लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज होता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है, जावा लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एसक्यूएल भी क्या है, एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम डेटाबेस के लिए करते हैं। किसी भी तरह का डेटाबेस हो, चाहे आप ओरेकल पे काम करते हो या आप माइस्क्यूएल पे काम करते हो या एसक्यूएल सर्वर पे काम करते हो, ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ ये सभी डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं। और इन डेटाबेस एप्लीकेशंस पर काम करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होना चाहिए। वो लैंग्वेज है आपकी एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपके लिए। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम यूज टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस है जैसा कि ओरेकल है, माइस्क्यूएल है या एसक्यूएल सर्वर है, ये जितने
जितने भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उन रिलेशनल डेटाबेस पर काम करने के लिए हमें एसक्यूएल की जरूरत होती है। एसक्यूएल हमको आना चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम रिलेशनल डेटाबेस पर काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। आपको डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है। किसी भी तरह का काम हम डेटाबेस पर करना चाहते हैं रिलेटेड टू डेटा, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, तो हम वो सारे काम एसक्यूएल के द्वारा कर सकते हैं। देखिए एक चीज बता देता हूं आपके लिए, एसक्यूएल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर हमने एसक्यूएल पे कमांड कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी तरह के डेटाबेस पर आसानी से काम कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि अगर आपने सीरीज के हर लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड किया, प्रॉपरली जो कुछ भी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं उसको प्रॉपरली आपने करके देखा, तो आई एम श्योर कि आप एसक्यूएल पर कमांड कर लेंगे, आप एसक्यूएल के द्वारा किसी भी तरह के डेटाबेस पर काम करना सीख जाएंगे। ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पर, एसक्यूएल वाज इन्वेंटेड इन 1970 बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस। अब एक वर्ड यहाँ पर बार बार यूज हो रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि एक ऐसा डेटाबेस जिसमें हम जो डेटा होता है वो रिलेशनल फॉर्म में होता है, जितनी भी एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। यहाँ पर हम डिटेल्स में रिलेशनल डेटाबेस को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको रिलेशनल डेटाबेस में कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली मैं उस पर भी कोई एक लेक्चर उसका तैयार करूंगा। ठीक है। तो आई होप हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपको रिलेशनल डेटाबेस का मतलब मालूम है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब एक ऐसा डेटाबेस जहां पर हम डेटा के बीच में, एंटिटीज के बीच में, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, वो आपका रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। ऑरेकल रिलेशनल डेटाबेस होता है, माइस्क्यूएल रिलेशनल डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर रिलेशनल डेटाबेस है। ये सभी रिलेशनल डेटाबेस कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम डेटा को जितनी भी एंटिटीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में हम एक डायनेमिक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो रिलेशनल डेटाबेस पर ही काम करती है। क्लियर। तो ये डेफिनेशन होती है एसक्यूएल की। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि एसक्यूएल क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसके द्वारा किसी भी डेटाबेस पर हम डेटा से रिलेटेड किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, हाउ डज एसक्यूएल वर्क। एसक्यूएल काम कैसे करता है। जब भी हम एसक्यूएल पर काम करते हैं, इस लैंग्वेज पर काम करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो एसक्यूएल बेसिकली जो प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, वो हमारे एसक्यूएल क्वेरीज कहलाते हैं। ठीक है। तो एसक्यूएल क्वेरी हम लिखेंगे, उस क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो वो यहाँ पर सेकंडली यहाँ पर जाती है क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर के पास में। क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर हम बोल सकते हैं एक तरीके से कंपाइलर होता है जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी को चेक करता है, उसके सिंटेक्स को चेक करता है। और सेकंड हमारी जो क्वेरी जाती है डीबीएमएस इंजन के पास में। डीबीएमएस इंजन और हमारे फिजिकल डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेरी लैंग्वेज एक तरह का कंपाइलर होता है, वो हमारी क्वेरी के सिंटेक्स को चेक करता है और वेरीफाई करता है द क्वेरी सब सेगमेंट, मतलब सेमेंटिक, मतलब हमारी जो क्वेरी है उसका पर्पस क्या है, किस तरह की क्वेरी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है। और सेकंड यहाँ पर जो डीबीएमएस इंजन होता है, वो डीबीएमएस इंजन फाइल मैनेजर प्लस ट्रांजेक्शन मैनेजर दोनों काम करता है यहाँ पर। ठीक है। जो भी डेटाबेस से रिलेटेड फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करना, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मैनेज करना, ट्रांजेक्शन कैसे परफॉर्म होंगे, आपकी क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, कम से कम समय में प्रॉपर आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ये सारे प्लान्स यहाँ पर जो डीबीएमएस इंजन होता है वो डिसाइड करता है, वो कंट्रोल करता है। और फिर हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटाबेस, जो हमारा फिजिकल डेटाबेस होता है, वहां से डेटा को रिट्रीव करके वो डिस्प्ले करता है। ठीक है। या क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। तो ये क्वेरी की वर्किंग होती है, एसक्यूएल की वर्किंग होती है। सबसे पहले हम क्वेरी लिखते हैं, आपकी क्वेरी इंजन लैंग्वेज प्रोसेसर के पास जाती है, वहां पर उसको चेक करता है, फिर वो डीबीएमएस इंजन के पास जाती है जहां पर डिसाइड होता है कि आपकी क्वेरी को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए जिससे कि आपका प्रॉपर आउटपुट कम से कम समय में डिस्प्ले हो सके। और जो भी डेटा होता है वो हमारा एक फिजिकल डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे इस फिजिकल डेटाबेस पर होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारी एसक्यूएल की वर्किंग। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीडली लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हमें सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली कवर करना है। तो आप प्रॉपरली इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, प्रॉपरली इस लेक्चर को सुनिए और जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई भी चीज आपको ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। ठीक है। क्लियर। तो
ये होगी वर्किंग ऑफ एसक्यूएल कि एसक्यूएल काम कैसे करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ एसक्यूएल। जो एसक्यूएल हम जिस पर काम करने जा रहे हैं, जिस पर हम काम करेंगे, ठीक है, जिसका यूज हम डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करेंगे, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल एलिमेंट्स में आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स एसक्यूएल का फर्स्ट एलिमेंट्स होता है। सेकंड एलिमेंट है क्लॉज, थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे एक्सप्रेशंस, फोर्थ एलिमेंट है प्रेडिकेट्स एंड फिफ्थ एलिमेंट है यहाँ पर क्वेरीज। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो 5 एलिमेंट्स यहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से लिखी जाती है, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं और क्वेरीज क्या होती हैं, ये सब इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। तो कीवर्ड्स का सिंपल सा मतलब होता है कीवर्ड्स आर द सेट ऑफ वर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। हर लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, चाहे आप C++ में काम करते हो या जावा में काम करते हो या C# में काम करते हो। तो हर लैंग्वेज की जो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका यूज हम उसके अंदर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। उनको हम नॉर्मल वर्ड्स की तरह यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, वो आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं। कुछ मेन कीवर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, जैसे सिलेक्ट हो गया, क्रिएट हुआ, इंसर्ट, अपडेट, अल्टर, वेयर, डिलीट। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो सभी कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्ट हो गया तो डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए, डेटा से टेबल से डेटा को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट का यूज किया जाता है, क्रिएट करने के लिए क्रिएट का यूज किया जाता है, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का यूज किया जाता है। ये वन बाय वन हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी रिजर्व वर्ड्स हैं, लाइब्रेरी के वर्ड्स हैं, जिनको हम नॉर्मल यूज नहीं कर सकते, इनको रिजर्व है, इनको जो इनका पर्पस है उसी पर्पस के लिए हम इनको यूज करेंगे। ये इसके कीवर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू फिल्टर आउट द डेटा एंड रिट्रीव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जब भी हम कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें डेटा को फिल्टर करना है, डेटा को प्रॉपर्ली, जो भी हमारी रिक्वायर्ड डेटा है उसको प्रॉपर्ली रिट्रीव करना है, उसके लिए हम क्लॉज यूज करते हैं। जैसे कि वेयर क्लॉज होता है जिसको कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, लाइक क्लॉज होता है किसी भी तरह के डेटा को मैच करने के लिए किया जाता है, एज होता है, एंड होता है, और होता है, नॉट, तो बहुत सारे होते हैं। ये सारे क्लॉज हम एक सेपरेट लेक्चर इस पर है हमारा, जैसा कि सिलेबस में हमने डिस्कस किया है। तो वो क्लॉज होते हैं जिनके द्वारा, जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनके द्वारा डेटा को फिल्टर करने का काम होता है, जिस पर डेटा पर किसी भी तरह की कंडीशंस लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारे क्लॉज कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है एसक्यूएल फॉर्मूला, मतलब हर लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट लिखने का एक तरीका होता है, वो उसका एक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी जो फॉर्मूलेस दिए गए, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को अपडेट करना है, तो हर चीज के लिए एक प्रॉपर सिंटेक्स है, प्रॉपर फॉर्मूला है, उसको उसका एक्सप्रेशन बोला जाता है। और किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज हो सकती हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा, तो ये आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट है जिसको हम फॉर्मूला बोल सकते हैं, जिसको हम एसक्यूएल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, हर ऑपरेशन का एक सेपरेट फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशंस होती है जिसको हमें लिखना होता है, जिसके द्वारा हम डेटाबेस पर काम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन, अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। जब भी हम कोई एसक्यूएल एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस एसक्यूएल एक्सप्रेशन पर हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट चाहिए, ट्रू और फॉल्स पर कंडीशन लगाना है, वो आपके प्रेडिकेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपने यहाँ पे लिखा प्रेडिकेट्स में से कंपेरिजन करना है, आपने लिखा वेयर क्लास इज इक्वल टू 5, तो ये आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपका एक प्रेडिकेट्स कहलाता है। लाइक ऑपरेटर, जो कि हमने पढ़ा कि ये एक तरह का क्लॉज कहलाता है, तो लाइक, बिटवीन, इन, एग्जिस्ट, ये सभी प्रेडिकेट्स कहलाते हैं, जो हमें ट्रू और फॉल्स में कोई भी रिजल्ट इनका जनरेट होता है, और जिसको हम किसी भी तरह के एसक्यूएल एक्सप्रेशन में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा क्वेरीज। क्वेरीज का सिंपल, जैसा मैंने बताया, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेशन यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन द डेटाबेस, वो क्वेरीज कहलाती हैं। कोई भी एसक्यूएल एक्सप्रेशन, कोई भी एसक्यूएल का फॉर्मूला, कोई भी एसक्यूएल का स्टेटमेंट
डेटा को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, डेटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट स्टेटमेंट लिखना है, वो आपका क्वेरीज कहलाती हैं। और क्वेरी हम वर्ड बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं क्योंकि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को क्वेरी ही बोला जाता है, ठीक है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेशंस यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस आर कॉल्ड क्वेरीज, ठीक है। एक एग्जांपल जैसा आपने ऊपर लिखा है, सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 5, दिस वन इज द क्वेरी। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेरी बोलेंगे या एसक्यूएल एक्सप्रेशन बोलेंगे या एसक्यूएल फॉर्मूला बोलेंगे। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द एलिमेंट्स ऑफ द एसक्यूएल। यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और उनको क्या उनका मीनिंग होता है, और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने देखे हैं कि उनको यूज कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है एसक्यूएल कमांड्स, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स हैं, मतलब एसक्यूएल की क्वेरीज हम लिखेंगे वो एसक्यूएल कमांड्स कहलाते हैं। तो एसक्यूएल में जो कुछ भी हम यहाँ पर करने वाले हैं वो एसक्यूएल कमांड्स के द्वारा ही होता है। जितने भी एसक्यूएल कमांड्स होते हैं वो एसक्यूएल कमांड्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड्स किए गए हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती है। सेकंड है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको डीएमएल बोला जाता है। थर्ड है आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज जिसको डीक्यूएल बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसको डीसीएल बोला जाता है। और लास्ट है आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसको टीसीएल बोला जाता है। तो जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स हैं, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, अल्टर करना, परमिशंस लेना, ठीक है ना, और तो ये जितने भी कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स को उनके यूज के हिसाब से, उनके पर्पस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये कैटेगरीज टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स कहलाते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। एसक्यूएल के ऐसे कमांड्स जिनका यूज डेटा को डिफाइन करने के लिए किया जाता है वो आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, और इसमें आते हैं आपके क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट करना, ठीक है। तो ये चार कमांड्स होते हैं, क्रिएट करना डेटा को, अल्टर करना डेटा को, स्ट्रक्चर को चेंज करना, ड्रॉप करना या ट्रंकेट करना। इनको कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे आगे जब प्रैक्टिकल नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम इन सब चीजों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डीएमएल, डेटा को मैनिपुलेट करना। ऐसे कमांड्स या ऐसी एसक्यूएल क्वेरीज जिनके द्वारा डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है वो डीएमएल कमांड्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना या डेटा को किसी भी तरह के डेटा इंफॉर्मेशन को डिलीट करना, वो आपके डीएमएल कमांड्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डीक्यूएल। डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हमारा सिलेक्ट कमांड होता है। सिलेक्ट कमांड का मतलब डेटा को रिट्रीव करना, टेबल के अंदर से डेटा को डिस्प्ले करना, फैच करना, वो आपका सिलेक्ट कमांड कहलाता है। नेक्स्ट होता है आपका डीसीएल। डीसीएल का मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है ग्रांट और रिवोक, ये परमिशन से रिलेटेड है। कोई यूजर क्रिएट करना है उसके रिलेटेड हमें परमिशन लेना है, ये सभी आपके डीसीएल कमांड्स कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट होता है आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है आपका कमिट करना, किसी भी तरह की मल्टीपल क्वेरीज से हमको एक साथ कमिट करना है, रोल बैक करना है या उनको सेव पॉइंट सेट करना है। तो ये कैसे यूज करते हैं, इनको पर्पस क्या है, इनको कैसे यूज किया जाता है, इनका सिंटेक्स क्या है, वन बाय वन सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, कमेंट करता हूं, अगर आप पूरे लेक्चर्स को, पूरी सीरीज में जितना कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन प्रॉपरली वॉच करते हैं, प्रॉपरली प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं, तो आई एम श्योर कि आप एसक्यूएल में बहुत अच्छे से काम करना सीख जाएंगे। और जितने टाइप के कमांड्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो सारे कमांड्स को वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है उस सिलेबस के अंदर फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम एसक्यूएल क्वेरीज देखने वाले हैं। एसक्यूएल की क्वेरीज कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और उनको किसी भी डेटाबेस पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी डाउट्स है, कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशन है, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। क्लियर? टेक केयर, बाय बाय, बने रहिए मेरे साथ में इस सीरीज के साथ में, लर्न द एसक्यूएल। क्लियर? टेक केयर, बाय बाय।